आज बहुत ही एक सीरियस इशू को लेके हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया जी आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे बहुत डिटेल गौरव भाटिया जी आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। सभी पत्रकार बंधुओं को भी हमारा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो कि लोकतंत्र का महापर्व है वो चल रहे हैं। जैसे जैसे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी, एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है। खासकर जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, और ये कहना गलत नहीं होगा, इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं और कांग्रेस पार्टी है, इनका 3 सूत्रीय कार्यक्रम है। पहला, तुष्टीकरण करना, ब्लेटेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स। दूसरा, हिंदुओं से नफरत करना, एंटी हिंदू एजेंडा। और तीसरा, सत्ता पाने के लिए गैर जो भारत से प्यार नहीं करते हैं, भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनसे हाथ मिला लेना है। हमने देखा कुछ दिन पहले हमारी बहन नेहा हिरेमत, इनकी चाकू घोप घोप कर कर्नाटका हुबली में हत्या कर दी गई। यह ऐसी वारदात थी कि किसी भी आम नागरिक का दिल दहला दे। पूरा देश एकजुट हो गया कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यह बताना भी अति आवश्यक है कि ये जो हमारी बहन थी नेहा, इसके पिता कांग्रेस पार्टी में कॉरपोरेटर हैं। और आप ये देखिए कि आज नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कर्नाटका में जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार है, इस पे भरोसा नहीं है। अगर आज ये कहा जाए जंगल राज कैसा होता है, हमारी बहन को चाकू घोप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। और आज ये सवाल यहां से पूछे जाएंगे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पीड़ित परिवार से मिले और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ। और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का। साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमने मांग करी कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब ये बात हम आपके समक्ष रखते हैं तो मैं एक लाइन जो आज रिपोर्ट हुआ है ये जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निरंजन हीरामत, who happens to be the Congress councillor from Hubli Dharwad Municipal Corporation, said this, and I quote his statement: "I've given the names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I have given names of 8 persons openly. They have not even caught one person. I'm losing faith now. I'm losing faith now. मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then, she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI." और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम DK Shiv Kumar says CBI probe demand in Neha murder case is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddaramaiah does not act because he wants to side with the criminals, seeing their religion. He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो हम और मजबूती से अपनी आवाज को उठाएंगे और हम कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा ना कर सके। और जब ऐसी निंदनीय घटना होती है, हत्या हो जाती है, तो आप पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं दिला पाते हैं। यू शुड resign from the position of chief ministership. It seems the pressure to appease that has been dictated upon you by none other than Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mr. Kharge has made you forget the oath that you have taken under the Constitution. And I must also categorically state, न्याय की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, न्याय, आप देखिए न्याय, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? एक नारा और दिया था प्रियंका वाड्रा गांधी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज पूरे देश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो कह रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि सोनिया गांधी जी, आपने तो एक शब्द नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनके मुंह में दही जमी हुई है। जब इस तरह से दिन दहाड़े हत्या होंगी और मुख्यमंत्री जांच खत्म होने से पहले कह देगा दिस इज नॉट अ केस ऑफ लव जिहाद,
According to the Chief Minister, this is not even a case where law and order has completely broken. This is the new normal in the state of Karnataka. It raises very serious questions. And जब मैंने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करी थी तो मैंने एक बात कही थी, तुष्टीकरण। मैंने आपके समक्ष उदाहरण रखे हैं। किसी नागरिक की जान चली जाए, उस बहन का दोष केवल इतना था कि उसने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूं, और उसे मार दिया जाता है। यह एक बीमारी है जो इंडी अलायंस के अंदर है, और इस बीमारी को उजागर करना यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको कर्नाटका की बात करते हुए बताता हूं। रामेश्वरम ब्लास्ट हुआ, क्या वक्तव्य आया कर्नाटका सरकार का? उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ है नहीं, हम जांच कर रहे हैं। जो आरोपी थे उनका धर्म देख के उनको संरक्षण देने का काम किया। उसके बाद एनआईए ने जांच जो है अपने हाथ में ली। क्या हुआ? त्वरित गति से, बड़ी मजबूती से विवेचना होती है, और जो आरोपी होते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। और इसके तार जो दूसरी तुष्टीकरण की सरकार पश्चिम बंगाल में है, वहां पे आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। यह फर्क है। एक जांच एजेंसी जो संविधान के तहत चलती है, जिसको खुली छूट है कि वो अपना कार्य करे, और दूसरी तरफ कर्नाटका में जो जांच एजेंसी है उन पे दबाव है कि किसी भी तरह से जो आरोपी हों उनको बचाया जाए, क्योंकि उनका धर्म देखा जा रहा है। हमें तो वोट से मतलब है, किसी महिला की अस्मिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी क्रम में हिंदू नफरत की बात, यह अति आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है, हमने देखा किस तरह से कर्नाटका में ही रामनवमी का पावन पर्व था। रामनवमी के पावन पर्व पे जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। उनको पीटा गया, उनसे जबरदस्ती करी गई, और उनसे कहा गया कि ये नारे तुम यहां नहीं लगा सकते, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। ये कैसी पद निरपेक्षता है? क्या कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में अब भारत का संविधान लागू नहीं होगा? जो मूल अधिकार हर नागरिक को मिला है उसका हनन होगा और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। इसी के साथ एक और वारदात यह भी कर्नाटका में हुई, जब एक युवक ने, जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा लगाई और सुन रहा था, तो कुछ लोग आए और उनकी हिम्मत देखिए, उसकी दुकान के अंदर घुस के उस व्यक्ति को पीटा और कहा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हो। ये उदाहरण क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं, पहला, कर्नाटका में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जंगल राज हो चुका है। दूसरा, तुष्टीकरण करने के लिए हम संविधान को भी तार तार कर देंगे। हम आरोपी का भी धर्म देखेंगे और पीड़ित परिवार का और पीड़िता का भी धर्म देख के कार्रवाई करेंगे। और तीसरा, हम हिंदू नफरत में अब अंधे हो चुके हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में भी तुष्टीकरण करेंगे, चुनाव के प्रचार में भी हम वो बयान देंगे जो संविधान को तार तार करते हैं,
और हम यही नहीं रुकेंगे। अगर कोई पीड़ित परिवार है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर जाकर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे और उनको आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी महिला हैं, प्रियंका वाड्रा जी महिला हैं, ये लोग क्यों नहीं मिले अभी तक? राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप क्यों नहीं मिले? सिद्धारमैया स्वयं क्यों नहीं गए? क्या यह सवाल पूछा नहीं जाएगा? और इसके साथ यह तब होता है जब तुष्टीकरण करते हुए वोटों की कीमत तो बढ़ जाती है, लेकिन जो इंसान की कीमत है वो आपके नजर में खत्म हो जाती है। हम सब ने देखा है किस तरह से, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो उठा रहा हूं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, ऐसा लगा कि जिन्ना से प्रेरित होकर वो मैनिफेस्टो आया है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जो पर्सनल लॉज हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। तो यह सवाल जनता आज पूछ रही है, क्या ट्रिपल तलाक, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक बताया और मजबूत मोदी जी की सरकार ने एक अपराध बनाया जिससे कि ट्रिपल तलाक के मामलों में कमी आई, उसको पुनः स्थापित किया जाएगा? पी चिदम्बरम साहब का अभी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो कानून आए हैं हम उन कानूनों को वापस लेंगे। जैसे क्या सीएए को वापस लिया जाएगा? इसी तरह से आप टीएमसी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है हम सीएए को लागू नहीं करेंगे। यह क्यों है? यह तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। क्या एक प्रदेश की सरकार संविधान के तहत यह अधिकार रखती है कि वो संसद में पारित कानून के लिए कहे कि हम अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे? क्या यह ममता बनर्जी ने जो शपथ ली है उसका उल्लंघन नहीं है? और ममता बनर्जी के लिए तो इतना ही कहेंगे, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हां, मुसलमान मेरे लिए दूध देने वाली गाय है तो मैं उनके साथ खड़ी हूं। और एक हिंदू अनुयायी जो जय श्री राम का नारा लगाता है तो गुस्से में ममता बनर्जी अपनी कार से उतर के कहती हैं, तेरी चमड़ी मैं उधेड़ दूंगी। क्यों भाई? ये कैसा संविधान है? और यहां पे ममता बनर्जी नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि यूसीसी हम लागू नहीं होने देंगे। वैसे तो पूरा इंडिया अलायंस डबल डिजिट की सीटें पा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह इनकी मानसिकता दर्शाता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 हमारा संविधान कहता है कि लागू होना चाहिए। फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? यही तुष्टीकरण की राजनीति है। और डीएमके ने भी, उदय स्टालिन तो हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, सनातन धर्म खराब है, नष्ट कर देना चाहिए, और अब वो कहते हैं कि सीए वापस होगा। ये प्रमाण है इस बात का कि ये जो विपक्षी दल हैं इनकी सोच संविधान को नष्ट करने वाली, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली, देश विरोधी और हिंदू नफरत से पूरी तरह से
ओतप्रोत है। और मैं इतना ही कहूंगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी कोई भी बहन हो, उसका धर्म देखकर नहीं, पर कोई भी बहन हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस परिवार को और उस बहन को उसका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? When you call a spade, the India Alliance starts feeling the pain. They are so ashamed of their own legacy and the past that they don't even wish that any leader from the Bharatiya Janata Party or the NDA shows them the mirror and talks about their past. I challenge from this platform. Did Manmohan Singh ji not say that the first right to the resources of the country is that of the minorities, particularly that of the Muslims? It seems that when Shri Narendra Modi ji is echoing the sentiments of every citizen of our country who believes in equality, it becomes very painful for the opposition that has indulged in appeasement politics for decades. Shah Bano to Shaira Bano, the journey. Congress gave Shah Bano. Shri Narendra Modi ji ensured after the Shaira Bano case that there is gender equality for all. Hajj subsidy. What is it? Blatant appeasement. And I must also underscore the fact that when our respected Prime Minister made this remark, it has resonated with the people of the country, because for the India Alliance, people who have illegally entered our country are far more important than the citizens of the country if they happen to be Muslims. And it takes a lot of courage to call a spade a spade. And that is the reason why they are opposing CAA also. So I would only very humbly state, for any democracy to progress and lead from the front, you have to first introspect to see where you have gone wrong. The era of the UPA is a black chapter in the democracy of our country. And therefore, when we refer to it, if the India Alliance, especially the Congress, feels ashamed, then so be it. देखिए, ऐसा है, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत शुरुआत करी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि हम तो 370 प्लस की बात करते हैं भाजपा की। अगर आप कांग्रेस पार्टी से पूछे सीटें कितनी आएंगी, तो वो ये बताने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि उनकी सीटें कितनी आएंगी, वो ये बताते हैं कि भाजपा की इससे कम आएंगी। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूठ, दोनों टायर हैं पंचर, और अपने आप को यूपी का लड़का बताते हैं। यही राहुल गांधी यूपी के नौजवान, जो युवा ऊर्जा है, उसको नशेड़ी बता रहे थे।
तो अगर 0+0+0 साथ आएंगे और उनको जोड़ा जाएगा तो बनेगा 0 ही। यही विपक्ष का हाल है। This is what I was emphasizing in the press conference. I'm very grateful to you that you have highlighted the sinister maneuvers of a government that believes in appeasement. What is CID? Does the CID not work under the state government? The request from the father is very categorical and clear. He does not have faith in the Siddaramaiah government. He is not hopeful that he'll get justice. Thus, he demands CBI investigation. And let me just add one line to it. Preventing crimes is a big responsibility of an elected government. Law and order is a state subject. This crime should not have happened in the first place. So failure number one is when you couldn't prevent happening of such a heinous crime. And now, the second sin that they are committing is the fact that they are not being able to ensure even justice for the family. I think nothing could be more sad than this, and Bharatiya Janata Party will firmly stand with the bereaving family. We will stand with every sister of ours who's being targeted by some because they feel that they enjoy political patronage from the Congress government. I'll reserve my comments for the reason, best to my understanding, there is a separate, press conference that will take place. But on West Bengal, I'll definitely say that today's issue is also connected with what happened in Sandesh Khali and how Shahjaz Sheikh was on the run for 55 days. 55 दिन उसको ममता बनर्जी ने संरक्षण देके छुपा रखा था क्योंकि उसका धर्म देख के कुछ वोट कमाना चाहती थी, चाहे उसमें संविधान तार-तार हो जाए. So all these issues that we raise are very relevant because people have outrightly rejected the appeasement politics, the politics of hatred of the India alliance. Thank you.